ये देखिए, इस दवा में मिला जहर हमारे चाचा जान को ऐसा बेदम कर देगा कि हम कबीर मियाँ से शहर काजी का ताज छीनकर अपने सर पर रख लेंगे। बेटा, इतनी दवाइयाँ हम खा खा के परेशान हो गए। अब एक और नई दवाई हम नहीं खाएंगे। और देखो ना, सलमा को बोला था हमें कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है, अब तक वो कस्टर्ड लेकर नहीं आई। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाभी जान, आपका कस्टर्ड अब ला रही हो? कितनी देर पहले बोला था तुम्हें बनाने के लिए? लाओ दो। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? खिला के जाओगी क्या? नहीं नहीं, आप खाइएगा। अल्लाहु अकबर, अच्छा है, सबको असर की नमाज मिल जाएगी। कबीर, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे नमाज के लिए। बहुत खूब। अच्छा, जमात में भी वक्त है, मस्जिद चाय पीकर जाओगे या फिर आकर पियोगे? जाहिर सी बात है ज़ारा, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हमारा मन करे तो शायद अपनी बेगम के साथ एक कप चाय पी लेंगे। मन करे? मन करे तो जाहिर सी बात है। तो तुम्हारा फोन आ रहा है। अच्छा, हम तुम्हारी नमाज की टोपी लेकर आते हैं, ठीक है? अरे ज़ारा, देखो किसका फोन है। इमाम साहब का, मस्जिद से। बात करो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असर की नमाज में मस्जिद तशरीफ लाएंगे ना? वैसे इमाम साहब, सब खैर तो है? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आपसे नमाज के बाद कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर। एक सेकंड। चलो कबीर, वरना लेट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कबीर साहब आए, उन्हें हमारी अगुवाई करने दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहर काजी साहब, आज आपके पीछे नमाज पढ़ के दिली सुकून मिला। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अबू, असल में हमें इमाम साहब से कुछ बात करनी है। आप जाइए हमारे। आप हमसे कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी थी। इसे समझाइए, रोज मस्जिद में आकर के घंटों रोते रहते हैं और कोई कुछ पूछता है तो कुछ जवाब नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटी ज़ारा आप? बस अल्लाह का शुक्र है पीर साहब। कबीर कहाँ हैं? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। असल में कबीर तो मस्जिद गए नमाज अदा करने, वो जैसे ही आएंगे हम बात करवाते हैं आपकी। बेटा जरा जल्दी बात कराना। जी, अल्लाह हाफिज। नमाज का वक्त तो निकल चुका है, कबीर अभी तक आए नहीं। हम किसी को मस्जिद भेज देते हैं, वो कबीर को फोन दे देगा। हम खुद ही जाकर कबीर को फोन दे देते हैं और कबीर की फेवरेट डिश बनाने के लिए आते वक्त खोया भी लेते आएंगे।
बिलाल, तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ एक शहर काजी की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बैठे हैं, एक मददगार की हैसियत से बैठे हैं। अगर कोई भी परेशानी तुम्हारे दिल में है तुम उससे अपने जुबान पर ला सकते हो। हम सच में बहुत परेशान हैं। हमें इस वक्त सही सलाह और मदद की बहुत जरूरत है। हम और हमारी बेगम के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम जानते हैं कि आप सिर्फ एक शहर काजी नहीं, आप एक रहमदिल इंसान हैं। हमारी परेशानी को जानकर आप हमारी मदद भी करेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमें आपसे अपनी परेशानी बयां करने से रोक रही है। बताओ हमें, क्या है वो चीज? वो आपकी शरीके हयात, आपकी बेगम ज़ारा सिद्दीकी, उन्हीं की वजह से हम आपसे मदद नहीं मांगना चाहते थे। आप जब तक उनके साथ हैं, उनके असर में हैं, तब तक आप हम जैसे मर्दों की तकलीफ और परेशानी को नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह हाफिज। बिलाल, क्या हुआ? ये आदमी कौन है? बिलाल अहमद नाम है उसका। कह रहा था कि इसकी और इसकी बेगम के बीच जो परेशानियां चल रही है उसकी वजह तुम हो। एक मिनट, हमारी वजह से? कबीर, हम ना इन जनाब को जानते हैं ना ही इनकी बेगम को। हम पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? ये हम भी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, ये कह क्या रहा था। अरे मानते कि हमारे और तुम्हारे बीच नजरिए को लेकर अक्सर बहस होती है, टकराव होती है, लेकिन तुमने आज तक कभी किसी और को तकलीफ नहीं दी। कोई और मसला होगा। ऐसे इल्जाम लगाना गलत है ना। लेकिन काजी साहब, आपको इमाम साहब बुला रहे हैं। चलो हम आते हैं, बस अभी आते हैं, इंतजार करो हमारा। हो सकता है पेट्रोल कम होने की वजह से गाड़ी रिजर्व में आ गई हो। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें आपके 2 मिनट चाहिए। आपके दिल में जो हमारे लिए गलतफहमी है, हम उसे दूर करना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि हमारी परेशानी की वजह आप हैं, हम आपसे अपनी परेशानी क्यों बांटेंगे? जनाब, हम आपकी परेशानी की वजह कैसे हो सकते हैं? हम तो जानते तक नहीं हैं आपको। पीर साहब का फोन आ। क्या कर रही है बेगम? कुछ नहीं, वो सलमा बहन का फोन आया था। कह रही थी कि रिजवान ने अपनी अम्मी सुरैया भाभी को मना लिया है। कल सुबह वो शरियापुर जाएगा, तो सोच रहे थे कि अपनी तरफ से ये रेशमी सराफ तोहफे में देंगे। कैसा है? क्या हुआ, सराफ पसंद नहीं आया आपको? बेगम, सच कहें तो हमें
रिजवान का शरिया बोर्ड में शामिल होना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर फिलहाल इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे हम जो कुछ भी रिजवान के बारे में सोच रहे हैं वो सही ना हो, और हमारे ज़ारा कबीर हमेशा हमेशा बस खुश रहे। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। तुम हाँ बैठो उधर। जब इतनी फिक्र है तो नाराज क्यों होते हो? क्योंकि तुम हरकतें ऐसी करती हो ज़ारा। हमें एक बात बताओ, बिलाल ने हमें अपनी दिल की बात बताई थी ना, भरोसा करके वो बात बताई थी, और तुमने क्या किया? उसी के पास पहुंच गई। हमने सोचा नहीं, ज़ारा हमारी बीवी है, हम कोई भी बात बता सकते हैं, उसी के पास पहुंच गई। माशाल्लाह बहुत खूब ज़ारा। I'm sorry। लेकिन अब हमारी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो हमसे रुका नहीं गया और हम पहुंच गए उसके पास। लेकिन देखो, अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी वजह से उन मियाँ बीवी के बीच में गलतफहमी हुई है, तो तुम जाओ ना और जाके उनसे बात करो। शानदार आइडिया, जरूर जाते उसके पास उससे बात करने, लेकिन मसला ये है कि हमारी बेगम उसके पास पहुंच गई और उसे और गुस्सा आ गया। अभी हमें उसका पता नहीं, पता कैसे जाएंगे उसके पास? बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर UP 32GH 987। नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा, वैसे ये साफे बंधवाई की रस्म तो शरिया बोर्ड में होती है, लेकिन हमारी अम्मी की ख्वाहिश थी कि ये रस्म घर पर हो। तो आज हमें अल्लाह की मसलियत समझ में आ रही है कि ये पाक काम इसी घर में आपके हाथों से होने वाला था। शुक्रिया। रुको, नहीं रिजवान, तुम्हारा साफा इरफान सिद्दीकी नहीं, अस्थाई शहर काजी बांधेंगे। इंशाअल्लाह, आज नहीं तो कल तुम्हें भी शहर काजी बनना है। अम्मी, रिजवान, अम्मी का हर हुक्म हमारे सर आंखों पर। बैठिए मियां। कबीर लाओ। हाँ, हमें दीजिए, हम भी तो शरिया बोर्ड के मेंबर हो गए, हम बात कर लेंगे। कबीर मियां, क्या बात है? जरूर। इमाम साहब, हम रिजवान, दरअसल हमारे काजी साहब थोड़े मशगूल हैं,
तो आप हमें बताएं क्या मसला है, हम उन्हें बता देंगे। उनसे कहिएगा कि कल पूरी रात बिलाल मस्जिद में रोते रहे हैं। एक बार फिर बिलाल से बात करके इस मसले का हल ढूंढें। बिलाल का घर छोटी पुलिया की MIG कॉलोनी के 32 नंबर में है। जी जरूर, इंशाल्लाह। छोड़ो। आज कबीर सेहरा बांध रहा है, कुछ ही दिनों में काजी की कुर्सी भी देगा अपने ही हाथों से। एक घर में रहते हुए भी अजनबी जैसे हो गए हैं हम। हमारे बच्चों से हमें दूर कर दिया तुमने कौसर। अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी आइए आइए, आप बैठिए। तो बिलाल बताओ हमें तुम्हारी दिल की परेशानी। 10 साल पहले जब हमने अपने अम्मी और अब्बू के मर्जी के बिना उस कौसर से शादी की, उसी दिन से हमारी जिंदगी एक अजाब बना दी थी कौसर ने। क्या क्या नहीं है वो, बेईमान, बेहया, बेदर्द, बेपर्दा, शैतानी दिमाग वाली औरत। एक मुसलमान औरत के नाम पर धब्बा है वो। कबीर साहब, उसके साथ एक दिन रहने का मन नहीं करता है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की खातिर एक छत के नीचे मजबूरी में रह रहे हैं हम। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इसमें हमारी बेगम का नाम कहां से आया? आप प्लीज हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारी जिंदगी को जहर बनाने में आपकी बेगम ज़ारा की सोच, उनकी तकरीरें और उनके बताए गए रास्ते का पूरा पूरा हाथ है। हमारी कौसर कभी कभार गुस्सा हो जाया करती थी हमसे, लेकिन उसने हमारे सामने कभी जबान नहीं चलाई थी। लेकिन जब से आपकी बेगम ज़ारा औरतों के सामने आकर खड़ी हुई है ना, कौसर की सोच बदलने लगी है, उसकी बदतमीजियां बढ़ने लगी है। अब तो वो ज़ारा बेगम का नाम लेकर वो काम भी धड़ल्ले से करने लगी है जिसकी मनाही हमारे दीन में है। उसे रोको तो कहती है कि ज़ारा बेगम आग बंद करके हमारे साथ खड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि ज़ारा बेगम हर औरत के साथ है, चाहे वो सही हो या गलत। हमने अपनी कौसर की जिंदगी की हर एक जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन उसके बाद भी उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती वो नौकरी की है। हमने रोका तो कहती है कि शरिया बोर्ड में जाकर हमारे खिलाफ शिकायत करेगी, हमें सजा दिलाएगी। हम सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुप बैठ गए। ये जो हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम कल के कल शरिया बोर्ड आओ और यही केस, यही मसला हमारे सामने पेश करो। इंशाल्लाह हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम नहीं आ सकते कबीर साहब। क्यों जनाब, मसला क्या है? हम इज्जतदार लोग हैं, हम किसी भी हाल में अपने घर की बात को दुनिया के सामने नहीं ला सकते। आपको हमसे वादा करना होगा, आप हमारे घर की बात को शरिया बोर्ड तक नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, मगर मसला बिलाल ये है कि आज तक हमने ऐसे इल्जामात कभी नहीं सुने, वो भी हमारी बेगम के खिलाफ। यकीन ही नहीं हो रहा। आप हमारी छोड़िए, पीछे पुरानी बस्ती में हमारे एक दोस्त हैं ड्राइवर, उनकी बीवी किसी के यहाँ मेड का काम करती है। उन्होंने भी अपनी बीवी को रोका, समझाया, लेकिन उनकी बीवी ने भी उन्हें ज़ारा के नाम से धमकी दी। आपको अब भी यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर वहां देख लीजिए। बैठो। तुम्हें दावे के साथ कह सकते कि हमारी बेगम जो है वो सच पर चलने वाली एक सच्ची मुसलमान, एक बेहतरीन मुसलमान। आज तक उसने किसी के घर का, किसी के रिश्ते का बुरा नहीं चाहा, किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा। इतनी अच्छी है हमारी ज़ारा। मगर तुम कह रहे हो कि
तुम्हें ज़ारा के नाम पर धमकी दी जा रही है, वो गलत है। हम इस बात का पता लगाएंगे, और अगर ये बात सच निकली, तुम्हारे शहर काजी तुमसे कह रहे कि वो तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। ज़ारा और कबीर के बीच दूरी बढ़ाने की इससे अच्छी वजह हमें नहीं मिलेगी। अब देखो कैसे हम दिल का ताड़ बनाते हैं।